करवा चौथ का व्रत एवं विधि। सुहागिन माता बहनों का यह एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की भांति आता है। गरीब अमीर सभी जाति वर्ग और हर वायु की नववधू से लेकर वृद्धा सद्भाव ये व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं लिया जाता है। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतिष्ठा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवा से उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी के करवा विशेष रूप से इस दिन बाजार में बने मिलते हैं। ये खांड के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुएं के पेड़ से ससुराल से मिठाई फल वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। व्रत की विधि है, स्नान नदी के पश्चात प्रातःकाल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्र करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों में हल्दी डालकर पीसकर बनाकर ऐपन से करवा चौथ माता का चित्रण बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा ही चित्र उपलब्ध होता है। इस ऊपर चंद्र और सूर्य करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन सीढ़ी पर चढ़ाकर भाई छलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपराओं से चित्र बने होते हैं। प्राय परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामूहिक गीत गाते हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाए गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर दिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नववधुएं पीहर से आई हुई वस्तुएं वहाँ रखती हैं और पूजन के पश्चात वायने के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया, चंदा निकल आया, तब सुहागिनें चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती हैं और पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यदि व्रत के कारण पारण का समय और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठाती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना जूठा करती हैं, इसके बाद मिल बैठकर पूरी पुआ पकवानों को सभी परिवारीजन खुशी से खाते हैं। मिट्टी का बना करवा, धातु का करवा, खांड का करवा, लकड़ी का करवा, पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी प्रतिमाएं बनाने को, रोली, चावल, ऐपन, दीपक, घी, रुई, बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, धूप, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्टान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को सुहागने की वस्तुएं हैं, जो पूजा सामग्री में हम लोग यूज करते हैं। करवा चौथ की कई कहानियां हैं, इनमें से एक कहानी है, एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते, फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ कर व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज भाई तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई
बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रख दिया। उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और बोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचे में कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते हुए समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम से एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। ये गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी की के प्रति हुआ है, वही इसे संभाल लेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ, घर में आनंद सा छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माता के कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करके व उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम अखंड सौभाग्य प्रदान करना। इसी प्रकार